एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बम्बई हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा जजमेंट के बारे में, ऐसा जो कि आपको जाननी चाहिए कि आज जो हम मामला बात करने वाले हैं कि नाबालिग जो लड़की है उसके सर पर हाथ फेरना, उसके पीठ को थपथपाना, उस आधार पर एक युवा को केस कर दिया गया था और झूठे केस में फंसाया गया था। और ट्रायल कोर्ट में उस व्यक्ति को सजा भी दिया गया था कि कैसे झूठे केस का सहारा लेकर के महिलाएं जो है, लड़कियां जो है, उस व्यक्ति पर कैसे झूठा केस का आरोप लगाती। लड़कियां जो है उनको हमारा कानून बहुत ही अधिकार देता है, उनको रक्षा करता है, लेकिन कभी कभी जो है लड़कियां जो है वो कानून का गलत इस्तेमाल करती हैं और आम नागरिक इसके लिए बहुत ज्यादा सफर करता है। तो बच्चों, इसी तरह का कुछ आज मामला आपको बताने वाले हैं, ऐसा कि एक व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को झूठा केस में फंसाया गया और जहां पर हाई कोर्ट जो बम्बई जो है उस व्यक्ति को बरी कर देता है। वो सजा काट रहा था, लेकिन जब अपील में गया तो उसे माफ कर दिया गया। मामला क्या है जानना जरूर चाहिएगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को अंत जरूर देखिए, तब आपको समझ में आएगा। इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आपको इस केस में पता चलेगा कि क्या मामला नया है। ओके ना? तो प्लीज वीडियो को अंत जरूर देखिए। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर हमारा जो है लाइव लॉ का एक हम लोग इसका रेफरेंस लिए हैं, ऐसा। ओके ना? ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि बिना गंदी नियत के सिर और पीठ पर हाथ फेरना अपराध, ठीक ना, अपराध नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट सजा बॉम्बे हाई कोर्ट जो है ऐसा सजा, जो जिस युवा को सजा मिला था उसको बरी कर दिया, ऐसा सजा पाए युवा को बरी किया। 11 साल पुराना मामला। तो ये जो मामला है 11 साल पुराना है और इसका जो है फैसला आता है, आप देख सकते हैं, 14 मार्च को। ओके ना? 14 मार्च का ये दिन है, 14 मार्च। ओके, देख लीजिए, सॉरी 15 मार्च को ये है, 15 मार्च को ये आता है, ऐसा इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पर बच्चों आपको बताने वाले हैं कि आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, अगर कोई भी लड़की के साथ यदि आप मिसबिहेव करते हो, उसके साथ गलत इंटेंशन के साथ उसको टच करते हो या कमेंट पास करते हो, उसको मोडेस्टी को आप हार्म करने की कोशिश करते हो, तो आपको पनिश किया जाएगा, एक अच्छा खासा आपको सजा दिया जाएगा। ओके ना? लेकिन इसी का फायदा लिया गया। चलिए मामले को जानते हैं क्या है, ऐसा आपको बताएंगे कुछ नया। ओके, नाबालिग बच्चे के यौन शोषण मामले बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया, ऐसा, ठीक है, जहां पर उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच ने कहा, ठीक है, कि बिना किसी गलत नियत के नाबालिग बच्चे के सिर और पीठ पर हाथ फेरना गुनाह नहीं है। तो भाई साहब, आप किसी भी, आपका जो नियत अच्छा है कि किसी भी लड़की का आप हाथ, बच्ची का जो है सर पे हाथ रख रहे, पीठ थपथपा रहे और आपका नियत अच्छा है, तो वो एक गुनाह नहीं माना जाएगा। अब ठीक है, अदालत ने अपने इस फैसले में, इस फैसले के साथ 11 साल पहले 2012 के एक मामले में, ठीक है, सजा पाए अभियुक्त को दोषी मुक्त किया। तो 11 साल पहले उस व्यक्ति को सजा मिला था, सोचो, उसको कोर्ट में अपील किया और उस व्यक्ति को दोषी मुक्त किया गया। सोचो, किसी व्यक्ति के साथ आप गलत कर रहे हो, 11 साल आप जेल में है, तो भाई साहब उसने कुछ किया ही नहीं है, गलत इंटेंशन नहीं था, तो उस व्यक्ति पर क्या बीत रहा होगा कि वो क्राइम किया ही नहीं है लेकिन वो सजा काट रहा है। समझे ना? तो आप देखिए, इस मामले की सुनवाई 10 फरवरी 2023 को हुई थी, ठीक है, 10 फरवरी हुई थी, ऐसा। आरोपी को आरोपित जो है निचली अदालत ने लज्जा भंग करने का दोषी माना। तो निचली जो अदालत तो जो था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, उसको लज्जा भंग करने का मतलब वुमन मोडेस्टी को हार्म किया, उसका दोषी माना था और उसके लिए सजा भी सुनाया गया था युवा को। तो अपील किया, ठीक है ना, बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब देखिए मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, तो देखिए मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्या है, ऐसा, ठीक है, यह मामला 15 मार्च 2012 का था, ठीक है। तब वर्धा का रहने वाला 18 साल का युवा, 18 साल का एक युवा घर घर पर कुछ कागजात देने गया। तो जो कागजात देने गया, उस समय घर पर सिर्फ 12 साल की नाबालिग बच्ची थी। बच्ची को कागजात सौंपते हुए युवा ने उसके सिर पर और पीठ पर हाथ फेरा, बस कागज थमाया और युवा, जो लड़का जो था, उसको वो हाथ फेरा सिर पर और पीठ पे हाथ फेरा सर पर और पीठ थपथपाया। इसी दौरान में युवा के पीड़िता से कहा गया कि वो अब बड़ी हो गई है,
युवा की इस हरकत से लड़की डर गई। लड़की इस हरकत से युवा जो 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 लड़का जैसा किया, उसका इस हरकत से लड़की जो डर गई और शोर मचाने लगी। शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। उन्होंने उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने युवा को पीट लिया। आप देखो भाई, गलत इंटेंशन नहीं तो युवा को पीट लिया, लड़का को पीट लिया गया। बाद में लड़की के घर वालों को फोन कर के बुलाया गया। तो लड़की घर वालों को फोन कर बुलाया गया। अब देखिए मामला बहुत खतरनाक चीज है, समझिएगा भाई ना। उसके बाद लड़की के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने युवा के खिलाफ आईपीसी की धारा 451 और 354 के तहत केस दर्ज किया। अब देखिए उस लड़का के खिलाफ ये 451, ठीक है, और 354 का केस दर्ज किया। अब देखिए ये केस का मामला क्या है, उस पर कौन सा केस हुआ बताने वाले हैं, फिर इस मामले को जान लीजिए। इसके इस मामले में आरोपी पक्ष ने अपने बचाव में कहा कि जो लड़का था अपने बचाव में कहा, क्या कहा कि पीड़िता के परिजनों, पीड़िता के जो परिजन थे, तो उन्होंने उसने कुछ पैसे उधार लिए थे और जब लौटाने के लिए कहा गया तो फर्जी आरोप लगा दिया गया। तो भाई साहब, आप किसी से कर्ज लिए हो और लौटाने के लिए बोल रहे हो, पैसा आप नहीं दे रहे हो, तो उल्टा उसको फंसा कर केस लगा दिया गया। समाज में इस तरह की घटना आपको देखने को मिल रहा है, ठीक ना। जांच में आरोपी और पीड़िता की मां के बीच पैसे के लेन देन की बात भी सही साबित हुई। तो देखिए यहाँ पर मामला था जमीन, यहाँ पे पैसा का लेन देन का था और उसको फंसाया गया किस चीज पर, वही लड़की के सर पे हाथ फेरना, पीठ थपथपाना को लेकर ऐसा, ओके ना। घटना के दिन भी युवा इसी मामले में कुछ कागजात लेकर पीड़िता के घर गया था। तो इसी मामला को लेकर जो लड़का जो था घर गया था उस लड़की का, ठीक है ना, जिसके खिलाफ उसका केस हुआ है, जो केस किया उस पर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक आप बता दें आपको, आईपीसी का सेक्शन जो है 451 और ये 354, तो ये क्या बोलता है, इसका इसका मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देख लीजिए कि ये इसका मामला समझ लीजिए, 451 का सेक्शन ये बोलता है, समझना कि whoever commits, जो देखिए whoever commits a house trespass in order to the committing of any offence punishable with imprisonment shall be punished with imprisonment of either description for terms which may be extended to 2 years or shall also liable to fine, and if the offence intend to be committed the theft and द टर्म्स ऑफ द इम्प्रिजमेंट। तो यहाँ पे देखिए जो ये जो धारा जो है, ठीक ना, 451 जो बात करता है हाउस ट्रेसपास की करता है। हाउस ट्रेसपास करने का मतलब कि आप किसी के घर में घुस गए और घर में घुस करके उसके कमिट कर रहे या चोरी कर रहे हो ऐसा, ठीक है, कमिट कोई थेफ्ट कर रहे हो, कोई चोरी कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो ऐसा, तो उसके लिए आपको हाउस ट्रेसपास की बात कर रहे हो, उसके घर में घुस कर मारपीट लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो एक हाउस ट्रेसपास आता है, जिससे कि आपको 2 साल की सजा भी हो सकता है और साथ में इसका जो है इसका पनिशमेंट जो है वो देखते हैं कि और पनिशमेंट इसका एक्सटेंड 2 साल हो गया और साथ में इसका एक्सटेंड करके इसका फाइन भी आपको देना पड़ सकता है, ओके ना। तो ये हो गया। आप देखते हैं 54 की बात करते हैं। इसका 54 में जो क्या कहा गया कि प्रोवाइडेड दैट, तो यहाँ पे ये बोला है कि जो आईपीसी का सेक्शन है 54, तो यहाँ पे लड़की की बात करता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर ऑफेंस इज कमिटेड अंडर दिस सेक्शन बाय अ रिलेटिव गार्जियन और टीचर और अ पर्सन इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी टुवर्ड्स दैट। एक सेकंड, इसका अलग ही हमको लगता है सेक्शन होगा ऐसा, ओके। तो ये अलग खुल गया था। हाँ, ये देखिए इसका प्रॉपर सेक्शन ये है। तो ये बात है एसोल्ट और क्रिमिनल ऑफेंस टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। तो हर मोडेस्ट, उसका जो मोडेस्टी है उसको क्या इंटेंशनली आप उसको हार्म करते हो, क्रिमिनल एसोल्ट करते हो और क्रिमिनल फोर्स करते हो, मतलब कि आप किसी के साथ कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, उस लड़की के साथ क्रिमिनल फोर्स कर रहे हो ऐसा, ठीक है ना। तो इस तरह का जो ऑफेंस कोई करता है कि whoever assault and use criminal force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend 2 years। ठीक है, तो 2 years का आपको सजा हो सकता है। इस बात क्या बोला है ऐसा। तो आप किसी भी वुमन के साथ आप उसका मोडेस्टी को हार्म करते हो, उसका लज्जा भंग करने की कोशिश करते हो, तो आपको 2 साल की सजा हो सकता है और ये 7 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है, ओके ना।
तो यहाँ पे ओके ये आपको बता दे रहे हैं साहब। तो अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर जिसमें हम बात करें। तो यहाँ पे देखो भाई साहब, तो ये 2 सेक्शन उस व्यक्ति पर लगाया गया था, ओके ना। तो अब देखिए अदालत ने आप क्या कहा। देखिए अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा कि क्या माना अदालत ने। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता ने कभी भी आरोपी द्वारा खुद को गलत तरीके से छूने की बात नहीं की। तो पीड़िता जो है खुद ही इस बात को मान रही है कि इस बात कभी वो कही ही नहीं है कि मुझे गलत तरीके से छुआ गया ऐसा। भाई साहब उसको डर लगा ऐसा, लेकिन मान लीजिए किसी लड़की को हम छू लिए तो भाई गलती से हो गया कि हाँ छू लिया, यहाँ पे उसके बाल में थतवा गया, डर गया, लेकिन उसने ये बात तो नहीं कहा कि गलत तरीके से मुझे छूने की कोशिश किया, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए कि लड़की के बयान में केवल सिर्फ पीठ और हाथ फेरने का था, बस इतना ही, पीठ और हाथ फेरने को ही लेकर था, और इसी का मामला इसी को बहुत बड़ा बना दिया गया, ओके ना। कोर्ट ने माना कि ऐसे करना लड़की को पसंद नहीं आया। तो लड़की को पसंद नहीं आया, ठीक है, मानते हैं भाई पसंद नहीं आया, ऐसा अलग बात है, ठीक है। कोर्ट ने क्या कहा कि कोर्ट ने मामले की युवा पीड़िता को एक बच्ची की तरह देख रहा था। तो जो एक्यूज पर्सन जो अपराधी जो था वो एक बच्ची के जैसे ट्रीट कर रहा था। एक बच्ची है इसीलिए वो उसको ट्रीट कर रहा था, क्योंकि 12 साल की बच्ची थी वो। 12 साल की बच्ची से कितना मासूम, कितना क्यूट, कितना होती है ऐसा, ठीक है। तो हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा युवा को दोषी ठहरा जाने की फैसला को सही नहीं माना और सजा को रद्द कर दिया गया। देखिए हाईकोर्ट ने जो है निचली अदालत ने दोषी को मतलब युवा को दोषी ठहरा गया था और उसको सजा भी दे दिया था निचली अदालत ने, लेकिन हाई कोर्ट ने इस सारी मामला को अच्छे से जाना समझा और दोनों पक्षों का बात सुन करके अपने फैसले में पहुंचा और उसने ये पाया कि उन्हें वो जो लड़का जो था वो गलत नियत के साथ उस महिला के साथ वो जो लड़की थी, नाबालिग लड़की थी, उसके साथ कभी भी गलत तरीके से इंटेंशनली उसको उसके मोडेस्टी, उसके लज्जा को भंग करने की कोशिश नहीं किया, ओके ना। इसीलिए उसकी सजा को क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया और अपने फैसले को बरकरार रखा। और जो निंदा किया कि जो नीचे जो ट्रायल कोर्ट जो था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, जो अदालत थी निचली अदालत था, उसको गलत ठहराया, ठीक है, उसको गलत फैसला सही तरीके से नहीं दिया गया, उन्होंने ये कहना था। तो मामले में फैसला जस्टिस भारती डांगरे से सुनाया। तो ये जस्टिस भक्ति डांगरे जो थे इस मामले की सुनवाई कर रही थी। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम बताएं कि कोई भी मतलब एक जजमेंट बताए हम हाईकोर्ट के बम्बई हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में, ओके। तो आई होप कि इसी तरह से हम नए नए जजमेंट आप लोग बताते रहेंगे और नए नए कानून के बारे में आप लोगों को शेयर करेंगे और आपको अवेयर कराएंगे ऐसा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, नए जजमेंट के बारे में जानना और नए कानून के बारे में जानना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक, चैनल सब्सक्राइब ठोको दबा के ऐसा, ओके। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।